नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इतना गलत हुआ कि वो सही लगने लगा। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर के एक ऐलान से। उनकी हताशा इस एक लाइन में साफ थी। और बस यही वो बात थी जिसने एक बड़े और अनोखे प्लान की नींव रखी। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम बात करेंगे इस शरारती जोड़ी की, फिर देखेंगे टीचर का क्या सोल्यूशन था, वो अनोखी जोड़ी कैसे बनी, इस चीज का असर कैसे फैला और आखिर में कैसे ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो कहानी शुरू होती है क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, और वो प्रॉब्लम है बुध और बद्री। ये दो ऐसे पक्के दोस्त हैं जिनकी शैतानियां पूरी क्लास का और खासकर टीचर का सिर दर्द बन चुकी थीं। तो टीचर ना इनसे तंग आ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि भाई इन दोनों की जोड़ी ही सारी मुसीबत की जड़ है और जब तक ये दोनों साथ बैठेंगे क्लास में शांति नहीं हो सकती। तो फैसला लिया गया, इन्हें अलग करना ही होगा। और इसी फैसले के साथ टीचर एक प्लान लेकर आते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर असल में वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। तो टीचर का प्लान क्या था? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, बुध और बद्री को अलग करो। दूसरा, शरारती बुध को क्लास के सबसे होशियार लड़के ज्ञान के साथ बिठा दो। तीसरा, बेफिक्र बद्री को क्लास की सबसे डिसिप्लिन लड़की सबीना के साथ बिठाओ। और चौथा स्टेप, बस इंतजार करो और देखो कि कैसे ये दोनों सुधरते हैं। लेकिन प्लान सुनने में जितना अच्छा था, असल में हुआ कुछ और ही। जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, क्लास के अंदर मानो 2 अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा गईं। पहली जोड़ी थी बुध और ज्ञान की। बुध, जिसके लिए एक मोटी सी किताब मेगा रोबोट से लड़ने का हथियार थी, और दूसरी तरफ ज्ञान, जिसके लिए लाइब्रेरी ज्ञान का सागर थी। सोचिए क्या कॉम्बिनेशन था। और दूसरी जोड़ी थी बद्री और सबीना की। बद्री जो हर रोज क्लास में लेट आता था, और सबीना जो क्लास मॉनिटर थी और जिसका काम ही था टाइम पर रहना और दूसरों को भी रखना। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। अब यहां से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। टीचर ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा होना शुरू हो जाता है। उनकी सारी की सारी प्लानिंग पानी में चली जाती है। होना तो ये चाहिए था कि ज्ञान और सबीना इन दोनों को सुधारते, पर हुआ क्या? असर उल्टा पड़ गया। बुध और बद्री का असर ज्ञान और सबीना पर होने लगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बुद्धि की एक पहेली। वो ज्ञान से पूछता है, अरे ऊंट को अंदर रखने के लिए पहले हाथी को तो बाहर निकालो। अब ज्ञान जैसा पढ़ाकू लड़का इस तरह की बातों से हैरान हो जाता है, पर धीरे धीरे उसे इस उल्टी सीधी सोच में मजा आने लगता है। और ये बदलाव ना बस सोच तक ही नहीं रुके। जो सबीना हमेशा टाइम पर आती थी, वो अब स्कूल लेट आने लगी। और ज्ञान, वो होमवर्क में मिले घोड़े के बारे में कहता है कि घोड़ा तो भाग गया। सबीना को बद्री के साथ बैठकर सूरज को डूबते देखना अच्छा लगने लगता है। मतलब अच्छे बच्चे पूरी तरह से बदल रहे थे। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला? बड़ा ही कमाल का। देखिए, ज्ञान जो पढ़ाकू था उसका ज्ञान कम हो गया। सबीना जो टाइम की पाबंद थी वो लेट आने लगी। और बुध और बद्री, उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे ही रहे। और ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है, एक्सपेरिमेंट की जबरदस्त नाकामी। अब टीचर के पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने खुद कहा, हमारा एक्सपेरिमेंट उल्टा हो गया। क्लास में शरारतें खत्म करने चले थे और अब तो क्लास में 4-4 शरारती बच्चे हो गए थे। तो सवाल ये है कि जब डिसिप्लिन लाने का प्लान ही क्लास में और ज्यादा केओस फैला दे, तो आखिर में होता क्या है? टीचर ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। उन्होंने क्लास में ऑर्डर लाने के लिए चारों को एक ही सजा दी, मुर्गा बनो। हाँ, बुध, बद्री, ज्ञान और सबीना, सबको। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन चारों को मुर्गा बनने में भी मजा आने लगता है। वो कहते हैं, अरे वाह, मुर्गा बनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है। मतलब सजा भी उनके लिए एक नया खेल बन गई। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि दोस्ती और मस्ती की ताकत किसी भी एक्सपेरिमेंट या नियम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। क्या सच में कुछ लोगों का असर इतना गहरा होता है कि वो पूरी व्यवस्था को ही उल्टा कर देते हैं? या फिर शायद केओस को कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है?